हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग सही होंगे, घर पर ही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आसपास अपने परिवार को, अपने समाज को इस महामारी से बचाने में आप सरकार का योगदान कर रहे होंगे। योगदान केवल इतना ही करना है, तीन बातें। मैं एज अ टीचर और आप लोग स्टूडेंट्स हो तो मेरा दायित्व बनता है कि पढ़ाने के साथ साथ मैं आपके वेलफेयर के लिए भी सोचूं। मैं आप गुरु, एज ए गुरु के नाते आपको केवल और केवल मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ। वो डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। केवल तीन बातें ध्यान रखें। बहुत ज्यादा ही जरूरत है, बहुत ज्यादा ही जरूरत है तो घर से बाहर जाए, और अगर घर से जाना भी पड़े बाहर तो घर पर आकर, यानी कि वो सारे प्रिकॉशंस लेके जाए, मास्क लगा कर जाए, हो सके तो कवर्ड होके जाए सभी जगह, और बाहर बाहर से आते ही घर में हैंड वॉश करें, कपड़े वगैरह गर्म पानी में या फिर डिटर्जेंट में उनको धो लें। और बेसिकली कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बना के रखें। बस यही इसका इलाज है। और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि ये जो महामारी है और ये जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी ठीक होगी और हम लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे और हम लोग आप लोगों से मिल पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के बारे में। आपके अपने कॉमर्स क्लास इस चैनल के अंदर कॉमर्स क्लासेस में हम बात कर रहे थे। हम अपनी जो कड़ी थी, वो अपनी जो चेन थी वो चली आ रही है 12th का अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी। अब हम 12th का बिजनेस स्टडी की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास हमने जो किया था वो किया था प्लानिंग। प्लानिंग मतलब नियोजन। नियोजन चैप्टर 4 बिजनेस स्टडी का हमने किया था। उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जो स्टूडेंट्स वो नहीं देख पाए हैं वो ये आई बटन पर आप क्लिक करें और उस क्लासेस पर जा सकते हैं। तो आज जो हमने लास्ट क्लास किया था नियोजन के बारे में यानी प्लानिंग के बारे में, वहां पर हमने पढ़ा था उनके नियोजन की लिमिटेशन पढ़ी थी हमने। और इसके बाद आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान, नियोजन के प्रकार। नियोजन के प्रकार या प्लान की बात करें, सॉरी, योजनाओं के प्रकार, हिंदी में बोले तो योजनाओं के प्रकार। प्लान हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और आपको पता है प्लानिंग क्यों की जाती है? प्लानिंग किसी भी कार्य को सक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटीज है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। बिना प्लानिंग के वो कार्य ना के बराबर हो जाएगा, उसमें सक्सेस पॉइंट या सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है या सक्सेस के जो योग्यता वो कम हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी अगर प्लानिंग ना की जाए किसी भी काम को करने के लिए से पहले। तो प्लानिंग का मतलब था केवल और केवल कुछ करने से पहले सोचना, टू सी अहेड यानी कि आगे देखना, आगे बढ़ते हुए आगे की सोचना। तो आज हम बात करते हैं उसी के उपलक्ष्य में। अब हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कुछ भी करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले से कोई भी संगठन क्या करता है? योजना बनाता है, प्लान बनाता है। अब वो प्लान, अगर मैं बात करें प्लान, बेसिकली यहाँ पर क्या प्लान, योजना, मैं हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। प्लान का मतलब योजना है, हिंदी में योजना बोल रहे हैं, और प्लानिंग का मतलब नियोजन। ये थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश के मीडियम के बच्चे थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। प्लानिंग को मैं बार बार बता रहा हूँ नियोजन, और प्लान को बोल रहा हूँ योजना। तो मतलब कहने का है कि कभी भी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर अ प्लान, हैज टू प्रिपेयर अ प्लान बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन और अंडरटेकिंग एनी प्रोजेक्ट। जब कभी भी एक बात कर रहा हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर या क्या करता है, एक प्लान की तैयारी करता है, प्लान बनाता है डिसीजन लेने से पहले, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। कौन सा डिसीजन लेने के लिए? किस तरह का डिसीजन? उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन से, उस व्यवसाय को कैसे चलाना है, उस पे ऑपरेशंस क्या होंगे, उससे पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लान तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लान तैयार किया जाता है। तो या फिर क्या करते हैं? और अंडरटेकिंग, मैं बात कर रहा हूं और अंडरटेकिंग एनी प्रोजेक्ट, या कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले, अंडरटेकिंग करने से पहले एक प्लान तैयार किया जाता है, प्लान मेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लान ही उस प्लानिंग को पूरा कर सकता है। अब प्लान जो होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, और प्लान का जो कई तरह के प्रभाव हो सकते हैं, और प्लान की जो वेरीज है, प्लान की जो टाइप है वो कई बातों के ऊपर आधारित है। यानी कि मेनी फैक्टर्स या वेरियस फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ प्लान। यानी प्लान का जो टाइप है वो बेसिकली, मैं बात करूं, प्रोजेक्ट जो होगा या जो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग होगी, जो सबसे ज्यादा प्लान जो होता है वो डिपेंड होता है
प्लानिंग का टाइम क्या है, यानी कि द टाइम पीरियड ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कितने लंबे समय के लिए की जा रही है उसके आधार पर प्लान बनाए जाते हैं। प्लानिंग कितने लंबे समय के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही है, मतलब प्लानिंग जो बनाई जा रही है वो कितने समय के लिए बनाई जा रही है उसके आधार पर ही प्लान करेंगे। अगर प्लानिंग किसी प्रोजेक्ट पर लंबे समय के लिए की जा रही है और प्रोजेक्ट का जो अगर बात करें वो प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, वो जो गोल या ऑब्जेक्टिव कितना बड़ा है, उसको कब तक कब कितने समय में अचीव किया जा सकता है, उसके आधार पर प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के आधार पर ही प्लान बनाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्लान है can be classified into several types depending on the use, बहुत सारे तरह के यूज हो सकते हैं, एंड द लेंथ ऑफ द प्लानिंग एंड द लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड, प्लानिंग पीरियड के आकार पर ही प्लान तैयार किए जाते हैं। क्लियर? अब यहां बात करते हैं प्लान कई तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यहां पर हम बात करेंगे बेसिकली प्लान को बांटा गया है चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो बांटा गया है टाइप, सिंगल प्लान और स्टैंडिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। पहले सबसे बात समझे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कि वो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, जो कि गोल है, उसके आधार पर। शॉर्ट टर्म मतलब है वो जो प्लान है वो इवन एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, या फिर वो कई सालों का भी हो सकता है प्लान। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो गोल है, जो प्रोजेक्ट है, जो कार्य किया जा रहा है, जो प्लानिंग की जा रही है, जो प्लानिंग का टाइम पीरियड है, वो कितने समय के लिए प्लानिंग की जा रही है, उसके आधार पर प्लान बनाए जाते हैं। प्लान शॉर्ट टर्म भी होते हैं और प्लान लॉन्ग टर्म भी, यानी कि योजनाएं मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जिसे बोलते हैं हम एक कुछ समय के लिए, या हम और दूसरा अल्पकालीन भी हो सकती है या योजनाएं दीर्घकालीन भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। क्लियर? तो देखिए आज हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, प्लानिंग। प्लानिंग का जो टॉपिक आज कवर करेंगे हम वो करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। अब टाइप्स ऑफ प्लान देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ना जो इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या आते हैं बेसिकली, कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं डायरेक्ट आते हैं, जैसे बजट किसे कहते हैं, प्रोग्राम, बजट और प्रोग्राम में डिफरेंशिएट आ जाता है, या फिर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर डिफरेंशिएट आ जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है, इस चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आते हैं दो, इस और चैप्टर में से नहीं, मैं इस केवल और केवल बेसिकली कंटेंट में से आते हैं, ये जो कंसेप्ट सामने है इसी में से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं हर बार एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से समझना है। तो यहां बात देखिए, प्लान, अ प्लान इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज्ड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्लान एक स्पेसिफिक एक्शन, यानी प्लान क्या है, एक योजना, एक स्पेसिफिक एक्शन है, यानी कि कार्यवाही, वो कार्यवाही यानी विशेष कार्यवाही है प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, जो उस संस्था के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करेगी। क्लियर? इट इज अ document that outlines how goals are going to be met, और ये क्या था, इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल आर गोइंग टू बी मेट, यानी कि ये वो आउटलाइन बनाती है, ये वो जामा है, यानी कि ये एक सिलेबस है, या फिर हम कह सकते हैं आउटलाइन जिसे बोलते हैं हम, लाइक जिसे हम बोलते हैं बेसिकली हम कह सकते हैं सिलेबस, यानी कि वो आउटलाइन है जिसके आधार पर क्या ये मतलब ये कैसे जो संस्था का गोल है, संस्था का जो उद्देश्य है वो कैसे प्राप्त होगा, उसकी एक आउटलाइन तैयार की जाती है, वो होता है प्लान। क्लियर? यानी प्लान एक ऐसी आउटलाइन है जिसकी मदद से ये तैयार किया जाएगा कि उस संस्था का ऑब्जेक्टिव, संस्था का गोल कैसे अचीव होगा। क्लियर? तो आज हमने बात कर रहे हैं प्लान के बारे में, और मैंने बताया प्लान बेसिकली दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान दो तरह के यहाँ पे बताए गए हैं। पहला प्लान, मैंने इसको आसानी से बनाने के लिए मैंने क्या किया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग बेसिस ऑन प्लानिंग टाइम, यानी प्लानिंग कितने समय के लिए की जा रही है उसके आधार पर हम प्लान बनाते हैं, वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म। यहाँ पर प्लान एज पर योर चैप्टर, एज पर योर सिलेबस,
plans are differentiate into two types. First, single use plan and standing plan. दो तरह के प्लान बनाए गए हैं, सिंगल यूज प्लान और दूसरा स्टैंडिंग प्लान। अब सिंगल यूज प्लान, नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल यूज प्लान जिसे हम नॉन रिकरिंग प्लान भी बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग, या फिर हम कह सकते हैं सिंगल यूज, वो प्लान जो केवल एक बार ही यूज होगा, दोबारा नहीं होगा। सिंगल यूज का मतलब यही होता है ना, जैसे हम कहते हैं मतलब नॉन रिकरिंग मतलब दोबारा से रिकर नहीं हो सकता, या फिर हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, हम ये कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो एक बार यूज किया जाए और दोबारा यूज नहीं होगा। केवल एक स्पेसिफिक पर्पस को रखने के लिए, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए वो प्लान तैयार किया जाता है, और जैसे ही वो गोल या ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो प्लान भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान, सॉरी सिंगल यूज प्लान। यानी कि सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या है, वो प्लान जो केवल एक बार में एक प्रोजेक्ट के लिए या एक ही कार्य के को करने के लिए केवल एक बार यूज किया जाएगा, वो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकता या फिर दोबारा से यूज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आगे देख लेते हैं। पहले सिंगल यूज प्लान के अंदर कौन, जैसे प्रोग्राम, बजट, प्रोजेक्ट, तो ये है सिंगल यूज प्लान। प्रोग्राम है, बजट है और प्रोजेक्ट है। ऐसे ही स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लान वो होते हैं जो लॉन्ग रन के लिए, जो लॉन्ग रन के लिए प्लान यूज होंगे, या फिर उनमें कुछ चेंज करके, मॉडिफिकेशन करके, अल्टरनेट उसका अल्टर करके, उसमें थोड़ा सा चेंज करके हम समय समय पर अपने प्लान में चेंज करके उसी प्लान को हम आगे यूज करते रहते हैं, कुछ चेंज करके, जैसे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लानिंग, तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज किया और वो प्लान चलता रहेगा, वो ही यूज होता रहता है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। ये प्लान सिंगल यूज प्लान तो वो हो गया जो केवल एक बार यूज हो रहा है, तो जैसे वो प्रोजेक्ट या जो गोल है या ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, उसी के आधार पर वो यूज जो प्लान है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वो प्लान क्या होगा, एक प्रोजेक्ट, एक मान लीजिए गोल को अचीव करने के बाद वो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करके उन प्लान को बार बार यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। स्थायी, स्टैंडिंग मतलब स्थायी, स्थायी योजनाएं, और सिंगल यूज प्लान एकल उपयोग योजना, हिंदी बोले तो एकल उपयोग योजनाएं और स्थायी योजनाएं। तो इसमें एग्जांपल हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य हमेशा होते हैं ना। ऑब्जेक्टिव तो जब भी आप कोई काम करना चाहते हो, संस्था जब भी कोई कार्य करेगी, पहले सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव बदलती रहेगी, ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा, और ऑब्जेक्टिव होगा तो उसके लिए प्लान बनेगा ही बनेगा। स्ट्रेटेजी हमेशा यूज होगी, रणनीति जिसे बोलते हैं, पॉलिसी हमेशा यूज होगी, प्रोसीजर विधि जिसे बोलते हैं, कार्यविधि, रूल्स एंड मेथड, तो ये सारी चीजें आ गई स्टैंडिंग प्लान में। इसी चैप्टर में हम केवल और केवल आज हम बात जो करने जा रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे हम प्लानिंग टाइप ऑफ प्लान के बारे में, यानी सिंगल यूज प्लान में प्रोग्राम क्या होता है, बजट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है। लाइक स्टैंडिंग प्लान के अंदर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल एंड मेथड, और जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जाएगा। और ये आपको बेसिकली अगर मैं बात करूं, कोई भी व्यक्ति इसको बहुत अच्छे से समझता भी होगा। अगर मैं बात करूं प्रोग्राम क्या होता है तो आपके दिमाग में आएगा प्रोग्राम क्या होता है, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पर हम बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें हम नहीं लिख पाते जो उसको चाहिए, एग्जामिनर को चाहिए, जो पेपर को चाहिए। तो हमें वो चीजें याद करनी है, वो चीजें रखनी है जो हम अपने मार्क्स ला सके। बात समझ रहे हैं, जो मार्क्स ला सके। तो अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहे मेरे साथ, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। और एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं केवल और केवल बेसिकली उन बच्चों के लिए ये चैनल बनाया है। मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल ये चैनल वगैरह नहीं बनाता। मैं एक टीचर हूँ और मैं पीजीटी कॉमर्स टीचर हूँ, और बेसिकली मैं पढ़ाता भी यही हूँ, पिछले 18-20 साल से यही करता आ रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ ही हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये जो चैनल वगैरह ये केवल और केवल मैंने किसी
मोटिव मीन्स टू से मेरिटोरियस मोटिव या फिर फाइनेंस मोटिव से नहीं बनाया, मैंने केवल सोशल वेलफेयर के उद्देश्य से बनाया है। मैं केवल इतना कहता हूं, आप कुछ नहीं, शेयर करें, ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठाए, बस इतना मैं अपने आप को इतना ही चाहता हूं कि ये जो बच्चे जहां तक ये शिक्षा नहीं पहुंच पाते, जो बच्चे ट्यूशन से नहीं ले पाते, या जो बच्चे इस तरह से हैं, लाइक बहुत सारे चैनल हैं जो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं, और हमारे गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट एडेड स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम होते हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्याएं आती हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए हेल्प के लिए आया हूं, और हेल्प के लिए ही मैंने एक चैनल बनाया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कि इसको ज्यादा सब्सक्राइब करें, मैं ये कहता हूं ज्यादा शेयर करें, जिससे वो बच्चे जो दूर रहते हैं या फिर वो जो कि डिसएडवांटेज में ग्रुप में है, वो बच्चे इसका फायदा उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को बढ़ाते हुए सिंगल यूज प्लान। देखिए सिंगल यूज प्लान, a single use plan is developed for a one time event or project, such a course of action is not likely to be repeated in future। तो कहने का मतलब क्या है, जो सिंगल यूज प्लान है वो डेवलप किया जाता है फॉर अ वन टाइम इवेंट, केवल एक बार के इवेंट या प्रोजेक्ट के लिए। कह रहा है बार बार, अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट, यानी कि एक प्रोजेक्ट या वन टाइम इवेंट के लिए ही ये जो प्लान है तैयार किया जाता है। सच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। इस तरह का जो एक्शन होगा वो दोबारा से फ्यूचर में दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, यानी कि ये प्लान दोबारा फ्यूचर के अंदर यूज नहीं किया जाएगा। दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशन, ये केवल नॉन रिकरिंग सिचुएशन के लिए ही तैयार किया जाता है। दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशन, इट्स मे बी फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, इवन फॉर अ वन डे, यानी कि इसका जो स्पैन यानी कि बात करें, इट्स में स्पैन बाय, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड होगा, इसका जो प्लान का टाइम होगा वो एक हफ्ते भी हो सकता है, एक हफ्ते के लिए भी हो सकता है, एक महीने के लिए भी हो सकता है, इवन एक दिन के लिए भी हो सकता है सिंगल यूज प्लान। जैसे एक दिन का मतलब करें, जैसे इसके अंदर आ सकता है कोई सेमिनार लिया जा रहा है, कोई सेमिनार हो गया या कोई इवेंट हो गया जो सिंगल डे का है, तो उसके लिए तो प्लान तैयार किया जाता है। मान लीजिए हम टीचर्स का कोई सेमिनार अटेंड किया जाता है, सेमिनार अरेंज किया जाता है, कोई सेमिनार, कुछ सेमिनार होते हैं वन डे, कुछ सेमिनार होता है 5 डे, तो वो सेमिनार के लिए भी प्लान तैयार किया जाता है। डेट इज कॉल्ड, वो जो सेमिनार हो सकते हैं तो वो एक दिन का भी प्लान हो सकता है, डेट इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान। क्लियर? तो अब इसमें कौन से 3 प्लान आ जाते हैं, इसके अंदर 3 प्लान कौन कौन से आएंगे? पहला प्रोग्राम की बात करेंगे, सेकंड आ जाएगा बजट, और तीसरा आ जाएगा प्रोजेक्ट। देखिए प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल क्या डिफरेंस आ जाता है, इसके अंदर आता है इवेंट का और एक्शन का ही डिफरेंस होता है। बजट न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम क्या है, बजट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स बता रहा हूं मैं, सिंगल यूज प्लान के कुछ टाइप्स हैं, प्रोग्राम, बजट और प्रोजेक्ट। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बड़ा आता है, प्रोग्राम और बजट किसे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है, तो ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। प्रोग्राम, अब बात करें सिंगल यूज प्लान के टाइप्स कौन से हैं। जैसे प्रोग्राम क्या मतलब होता है? प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान containing detailed statement about project, outlines the objectives, policies, procedures, rules, tasks and physical and human resource required to implement any course of action। मतलब प्रोग्राम क्या है? एक सिंगल यूज प्लान है, ये तो हम बात क्लियर कर चुके। सिंगल यूज प्लान है जिसके अंदर क्या होती है? डिटेल स्टेटमेंट होती है। एक डिटेल स्टेटमेंट है किस बारे में? अबाउट प्रोजेक्ट आउटलाइन, कि प्रोजेक्ट की आउटलाइन क्या होगी, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, यानी कि किसी प्रोजेक्ट की आउटलाइन है, जैसे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसकी पॉलिसीज क्या होगी। ये बात करें प्रोजेक्ट की, उस जो प्रोजेक्ट के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो उसकी आउटलाइन है प्रोग्राम। तो
यानी कि अब मैं बात फिर दोबारा बात करता हूं कि अ प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान कंटेनिंग डिटेल स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट्स, outlines the objectives, policies, procedure, rules, tasks and physical and human resource required to implement any course of action. जो कि उस प्रोजेक्ट में प्रोग्राम क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उसकी पॉलिसीज क्या होंगी, उसके प्रोसीजर क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे उस प्रोजेक्ट को, या फिर टास्क उसमें काम क्या होगा, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स कितनी आवश्यकता होगी, यानी कि लोगों की आवश्यकता कितनी होगी, मैन पावर की, और यानी कि उस काम को करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होगी, किस किस चीजों की आवश्यकता होगी, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, प्रोसीजर्स क्या होंगे, दैट इज द आउटलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, इट्स नोन एज प्रोग्राम, उसे हम प्रोग्राम कहेंगे। अब मैं बात करूं, जैसे लेट करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट खोलना चाहती है, एक डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट खोलना चाहती है, तो वो प्रोग्राम बनाएगी। उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले क्या देखा जाएगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई कि कौन से, या बात करेंगे कि कौन से स्टेप्स को अपनाएगी, आइडेंटिफाई स्टेप्स देखेगी, सबसे पहले पहचान करेगी क्या क्या स्टेप्स उसे अपनाने हैं, फिर बात करेगी उसका प्रोसीजर क्या होगा उस डिपार्टमेंट को बनाने का, रिक्वायर्ड कि फॉर ऑपरेटिंग अ न्यू डिपार्टमेंट, यानी कि उस ऑपरेशन, उस डिपार्टमेंट को बनाने के लिए अब उसको क्या देखना होगा, पहले आइडेंटिफाई स्टेप करने पड़ेंगे, स्टेप पहचान, कौन कौन स्टेप बनाए यूज करने हैं हमने, यानी कि जब आप कभी भी डिपार्टमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमने स्टेप्स यूज करने होंगे कि कौन कौन से स्टेप्स, आइडेंटिफाई स्टेप्स। दूसरा क्या काम करना पड़ेगा उसके अंदर, प्रोसीजर क्या होगा उस डिपार्टमेंट को ओपन करने का या उसको खोलने का, क्या होगा डिपार्टमेंट को। उसके साथ साथ उन एम्प्लॉय के नाम भी होंगे जो उसको खोलने में, उसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो मैन पावर, उनके कार्य भी उसमें लिखे होंगे, कार्य के बारे में भी होगा, उनके नाम भी होंगे जो उसको ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये जो आउटलाइन है इसे हम बोलेंगे प्रोग्राम, कि एक डिपार्टमेंट को बनाने के लिए उसे प्रोसीजर क्या है, पॉलिसीज क्या है, ये सब जानना, उसे आउटलाइन बनाना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो ये सिंगल यूज होगा, क्लियर, तो ये सिंगल यूज। सेकंड, budget. A budget is a statement of expected result expressed in numerical term for a definite period of time in the future. कहते हैं बजट क्या है, एक बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि एक्सपेक्टेड है, संभावित, एक्सपेक्ट मतलब संभावित, संभावना जिसे बोलते हैं, एक संभावित स्टेटमेंट है, संभावित रिजल्ट के लिए बनाई गई है। एक बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि जो संभावित रिजल्ट है, एक्सपेक्ट किया गया जो रिजल्ट है, उसके लिए एक स्टेटमेंट क्या एक्सप्रेस करेगी, वो एक्सप्रेस करेगी न्यूमेरिकल टर्म में। भी हमेशा किसमें होगा, बजट न्यूमेरिकल टर्म में होगा, यानी कि न्यूमेरिकल समझते हैं ना, न्यूमेरिकल मतलब अंक गणित में न्यूमेरिकल टर्म में होगा, फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, कि एक पर्टिकुलर टाइम में, फ्यूचर के अंदर पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या बनाया गया है, जो रिजल्ट, संभावित रिजल्ट चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, उसके लिए न्यूमेरिकल टर्म जो कि दैट इज कॉल्ड बजट। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, क्या समझने के लिए, जैसे बजट को मैं आसान रूप में बताऊं तो बजट क्या है, अगर बात करें, बजट इज अ स्टेटमेंट, बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है, बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेंसेस, यानी स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चों का स्टेटमेंट, रिवेन्यू का स्टेटमेंट एंड इनकम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए खर्चे क्या होंगे, उसकी इनकम क्या होंगी, उसके रिवेन्यू क्या होंगे, ये एक लिखित रूप में स्टेटमेंट होगी जिसे हम बोलते हैं बजट। और ये क्यों बनाए जाते हैं, एक डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। खैर प्लान तो बनाए ही गोल को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। तो बजट का मतलब क्या है, बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर या इनकम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दर्शाई जाती है, उसे बोलते हैं बजट। तो बजट भी यही चीज बता रहा है, a budget is a statement of expected result expressed in numerical term for a definite period of time in future, क्लियर, तो ये हो गया बजट। अब तीसरा जो बताने जा रहा हूं वो है प्रोजेक्ट।
तीसरा हो गया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोजेक्ट या प्रोग्राम एक ही चीज है, बस प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंस कितना है, बट डिफर इन स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि केवल केवल डिफरेंस कितना है कि उनका स्कोप क्या होगा, प्रोजेक्ट का स्कोप या प्रोग्राम का स्कोप वो डिफरेंस होता है, और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, जटिलता क्या रहेगी, और उनका स्कोप मतलब उनका क्षेत्र क्या होगा। क्षेत्र और जटिलता ही डिफरेंस है, प्रोग्राम की जटिलता अलग होगी, प्रोग्राम की स्कोप अलग होंगे, और प्रोजेक्ट के स्कोप अलग होगा, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगी। अदरवाइज आउटलाइन ही है, प्रोजेक्ट में भी आउटलाइन, प्रोजेक्ट का मतलब भी क्या है, आउटलाइन ऑफ द, हम बात करेंगे यही आउटलाइन की बात कर रहा हूं, आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज, ये सारी चीजें भी प्रोजेक्ट के अंदर होती है। तो प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या है, प्रोजेक्ट प्रोग्राम जैसा ही है, मैंने लिखा है प्रोजेक्ट इज द सेम एज प्रोग्राम, प्रोजेक्ट इज सेम एज प्रोग्राम, प्रोग्राम जैसा ही है, बस उसमें डिफरेंस कितना है, स्कोप का और कॉम्प्लेक्सिटी का, यानी कि उसके क्षेत्र का, स्कोप मतलब विस्तार क्या है, और उसके जटिलता क्या है। तो ये हो गया हमारे सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज में प्रोग्राम, बजट एंड प्रोजेक्ट। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान की, जो बार बार यूज होते हैं, इसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टैंडिंग प्लान, अब स्टैंडिंग प्लान की बात करते हैं। स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं, मैंने पहले बताया स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो एक पीरियड के बाद दोबारा से, यानी कि एक पीरियड के बाद दोबारा से या रेगुलरली रिपीट होते हैं, यानी बार बार रिपीट होते रहते हैं। उसमें कुछ चेंज करके रिपीट हो सकते हैं, कुछ उनके अंदर मॉडरेट करके रिपीट हो सकते हैं, पर वो रिपीट होते हैं टाइम पीरियड के बाद। It is designed to ensure that internal operations of an organization run smoothly. ये जो डिजाइन किए जाते हैं, ये जो बनाए जाते हैं, वो किस चीज के लिए, वो एंश्योर करते हैं, ये आश्वस्त करते हैं कि जो इंटरनल ऑपरेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो आसानी से चल पाए इनकी मदद से। ये केवल और केवल जो इंटरनल ऑपरेशन होगा उस संस्था का, उसको आसानी से स्मूथली रन करने में मदद करते हैं ये स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान में कौन कौन से, जैसे ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल एंड स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव समझते हैं, उद्देश्य, पॉलिसीज नीति, प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर, मेथड कार्यविधि, रूल्स एंड स्ट्रेटेजी। तो ये 6 तरह के क्या होंगे, स्टैंडिंग प्लान होंगे, 6 तरह के स्टैंडिंग प्लान होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप समझते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य है। संस्था, हर एक एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी मेक अ ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट दियर ऑपरेशन एक्टिविटीज। जो जब भी कभी ऑपरेशन एक्टिविटीज शुरू की जाती है, फर्म शुरू की जाती है, तो उसको सबसे पहले अपने माइंड में क्या बनाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके ऑब्जेक्टिव मतलब वो किस कार्य के लिए अपनी संस्था बना रही है और क्या कार्य वो करना चाहती है, उसका उद्देश्य क्या रहेगा जिसको वो अचीव करना चाहेगी। तो ऑब्जेक्टिव समय समय पर रिपीट होते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव बनते रहेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य है कि सबसे पहले करना क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एज अ डिफाइंड, ऑब्जेक्टिव एज अ डिफाइंड and for the achievement of which an organization goes on working। यानी कि वो जब काम करने जा रही है, जो कार्य करने जा रही है, तो सबसे पहले उसने क्या अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव। यानी कि उसने ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना पड़ेगा जिसको अचीव करने के लिए वो कार्य करेगी, जिसको अचीव करने के लिए वो कार्य करेगी। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप क्या कार्य करेंगे। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी मेरा कोई गोल नहीं है, तो मेरा एक टारगेट ही नहीं है, तो मैं क्या काम करूंगा, तो काम कुछ भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैंने क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या एक ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा जिसको अचीव करने के लिए मुझे उस पर काम करूंगा, उसके लिए वर्क करूंगा, कोर्स ऑफ एक्शन लूंगा, या फिर वो सारी चीजें
मतलब यूज करूंगा जिससे ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। तो पहला जो प्लान है वो है ऑब्जेक्टिव, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आता है, क्वेश्चंस आता है। तो नेक्स्ट पॉलिसीज, पॉलिसीज की बात, पॉलिसीज क्या होते हैं, नीतियां, यानी कि कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा है, उसकी नीतियां क्या होगी। यहां बात करते हैं पॉलिसीज की, मतलब नीतियां। नीतियां समझते हैं, नीतियां क्या होती हैं कि वो कार्य है, यानी कि वो कार्यविधि जिसके मदद से ऑब्जेक्टिव पूरे किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिसीज। अगर पॉलिसीज नहीं होंगे तो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो सकते। पॉलिसीज यानी कि पॉलिसीज, इससे पहले बात करूं मैं, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो स्ट्रेटेजी लेता हूं मैं। पहले ऑब्जेक्टिव के बाद आना चाहिए स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि एक टारगेट को पूरा करने के लिए किया गया एक कदम, यानी कि ली गई एक स्ट्रेटेजी मतलब बात करें तो रणनीति बोलेंगे इसे, स्ट्रेटेजी को, कि एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, यानी कि मीन्स टू से कि अगर मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर है, उस कॉम्पिटिटर से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए या अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए क्या बनाया जाएगी, रणनीति बनाई जाती है जिससे उसका सामना किया जा सके। तो रणनीति इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लान फॉर स्टैंडिंग प्लान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर रणनीति नहीं होगी तो ऑब्जेक्टिव पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टैंडिंग मतलब अगर ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी कि वो सारे कार्य देखने पड़ेंगे, वो सारी रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे वो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, जिससे कॉम्पिटिटर, मान लीजिए मैं कॉम्पिटिटर की बात ही कर रहा हूं कि कॉम्पिटिटर को कैसे हराया जाए, कॉम्पिटिटर को कैसे पछाड़ा जाए, तो उसके लिए क्या चीज है, रणनीति। यानी कि स्ट्रेटेजी से जो वर्ड आया वो आया था वॉर से, वार यानी कि लड़ाई से, यानी कि जो वॉर होती थी उनसे निकल के आया था स्ट्रेटेजी, रणनीति। यानी रन मतलब वो मैदान जहां पर लड़ाई होती है जिसे बोलते हैं रन, वहां की नीति कि दुश्मन को कैसे हराया जाए उसको तैयार करते थे, उसे बोलते थे रणनीति। तो हमारे बिजनेस में इसको यूज करते हैं कॉम्पिटिटर, यानी कि दुश्मन मानते हैं कॉम्पिटिटर, उस कॉम्पिटिटर को कैसे उसका सामना किया जाएगा, उसको कैसे पछाड़ा जाएगा, तो उसके लिए तैयार की जाती है रणनीति। तो रणनीति जो यानी स्ट्रेटेजी इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग प्लान। तीसरा पॉलिसीज की बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं पॉलिसीज की बात करते हैं। पॉलिसीज क्या कहती है, पॉलिसीज एक ऐसी गाइडलाइंस है जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करती है। आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्टिव के साथ स्ट्रेटेजी आ गई है, पॉलिसी, बिल्कुल ठीक बात है। पॉलिसी एक ऐसी है, ऐसा प्लान है, यानी कि ये क्या करती है, दिशा देती है, ये दिशा दिखाती है, गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज क्या एक ऐसी गाइडलाइंस जारी करती है, गाइडलाइंस देती है या डायरेक्शन देती है मैनेजर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को, कि उसे ऑब्जेक्टिव पूरा करने में मदद मिल सके, यानी कि वो कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, वो गाइडलाइंस, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। यानी कि बात करूं मैं पॉलिसीज की, पॉलिसीज रेफर द जनरल गाइडलाइंस which bring uniformity in decision making for achievement of organizational objectives। यानी कि ये क्या कहते हैं, डिसीजन जो लेना है ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उसकी गाइडलाइंस को प्रोवाइड करती है, गाइडलाइन मतलब होती है, उसे बोलते हैं पॉलिसी। यानी पॉलिसी क्या है, एक गाइडलाइंस है जो कि किसी भी मैनेजर को, प्रबंधक को डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन किस चीज का, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का डिसीजन लेने में मदद करती है, उसको डायरेक्शन देती है, उसको रास्ता दिखाती है, दैट इज कॉल्ड पॉलिसीज। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनाई गई कि सामान जो बेचा जाएगा वो कैश में बेचा जाएगा, यानी कि गुड्स, अगर बात करूं, क्या बात करते हैं, सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। उसने क्या बनाया, उसने बनाया कि माल केवल, यानी कि सामान केवल या गुड्स जो है वो केवल कैश में ही बेचा जाएगा, उधार नहीं, तो ये होगी पॉलिसी। या फिर ये कुछ पोस्ट हैं जो केवल और केवल लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए क्या है, सुरक्षित है, ऑब्जर्व्ड है या रिजर्व है, तो दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। यानी कि गाइडलाइंस है जो कि ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करती है, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी।
नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉलिसीज के, बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर, अब प्रोसीजर का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है आप समझ सकते हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर क्या कहता है कि कौन से कार्य करते वक्त सीक्वेंस क्या रहेगा, यानी कि वो वर्क जब हम कार्य कर रहे हैं, वो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस या स्टेप्स क्या होंगे, कि पहला वर्क कौन सा होगा, दूसरा क्या क्या किया जाएगा, तीसरा क्या किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि आपने स्कूल पहुंचना है, तो प्रोसीजर क्या है, आप क्या करेंगे, सुबह उठेंगे समय पर, रात को पहले, सबसे पहले रात को बैग तैयार करेंगे, सुबह टाइम पर उठेंगे, नाश्ता करेंगे, बसेस या अपना जो व्हीकल है या फिर ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे और फिर स्कूल पे पहुंचेंगे। दैट इज द प्रोसीजर टू गोइंग टू द स्कूल, यानी ये प्रोसीजर है स्कूल में पहुंचने का। तो प्रोसीजर का मतलब यहां पर बताता है कि प्रोसीजर आर दोज प्लान, एक स्टैंडिंग प्लान है, ये तो समझते हैं, प्रोसीजर एक स्टैंडिंग प्लान है। ये कहता है कि विच डिटरमाइन द सीक्वेंस, विच डिटरमाइन द सीक्वेंस स्टेप्स टू कैरी आउट सम वर्क एक्टिविटी, यानी कि जो भी काम एक्टिविटी किया जाएगा उसके लिए एक प्रोसीजर का मतलब है सीक्वेंस, उस कार्य का सीक्वेंस क्या रहेगा, कि पहले कौन सा कार्य किया जाएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आप सिलेक्शन प्रोसेस लेते हैं, सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन, आप सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनविटेशन, इनवाइट करेंगे, इनवाइट करेंगे जो आपके मतलब फॉर्म जो होंगे, यानी कि जो एम्प्लॉय होंगे उनको इनवाइट करेंगे, फिल द फॉर्म, वो अपना फॉर्म भरे। उसके बाद प्रोसीजर क्या रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, फिर स्कैनिंग होगी, फिर उसके बाद जो एलिजिबल होंगे उसको बुलाया जाएगा, उनका रिटर्न टेस्ट होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद जाके उसको क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। तो ये क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, प्रोसेस मींस टू प्रोसीजर, क्लियर। तो प्रोसीजर क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए यूज किए गए सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। नेक्स्ट मेथड, यस मेथड। अब प्रोसीजर और मेथड लगभग एक जैसी दिखाई देते हैं, मेथड प्रोसीजर। प्रोसीजर में तो होता है स्टेप्स, समझिए, और मेथड में होता है वो स्टेप्स, मान लीजिए मैं बात करता हूं सिलेक्शन की, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल लिया था लास्ट इसके अंदर कि प्रोसीजर जैसे जॉब के लिए या एम्प्लॉय की सिलेक्शन में प्रोसेस है, प्रोसीजर अपनाया, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने इनवाइट किए एप्लीकेशन फॉर्म, यस। अब जो इनवाइट के एप्लीकेशन फॉर्म वो किस मेथड से होंगे, क्या वो इंटरनेट के माध्यम से इनवाइट करेंगे, क्या वो ऑफलाइन इनवाइट करेंगे, क्या वो हम किसी एम्प्लॉय प्लेसमेंट सर्विस के थ्रू यूज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड मेथड। मतलब यह बात करते हैं मेथड की, कि मेथड बताता है कि मेथड क्या अडॉप्ट किया जाएगा उस कार्य को करने के लिए, यानी कि उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो किए गए कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए वो स्टेप जो यूज किए गए हैं उसको पूरा करने के लिए वो मेथड कौन सा यूज करेंगे, क्या मेथड होगा। एक कार्य करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। उसमें मेथड प्रपोज, यानी कि जो सही सूटेबल मेथड होगा वो यूज होगा। तो ये मेथड की बात करें, मेथड इज आल्सो स्टैंडिंग प्लान, मेथड एक स्टैंडिंग प्लान है, पर मेथड क्या है कि प्रोसीजर के बाद कि क्या होगा कि वो कार्य, मेथड की बात कर रहे हैं कि उस कार्य को करने में कौन सा विधि यूज की जाएगी, मेथड कौन सी विधि यूज की जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे बताया आपको कि मेथड मतलब क्या है कि एक कार्य करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, कभी भी आप रखिए, एक कार्य को पूरा करने के लिए कई सारे मेथड यूज किए जाते हैं और हमें वही मेथड यूज करना है जो कि इकोनॉमिक हो, जल्दी कार्य कर सके, सस्ता पड़े, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, वो मेथड यूज करेंगे। अब मेथड का मतलब यहां पर क्या होगा कि वो कार्यविधि जिसके द्वारा आसानी से कार्य पूरा हो सके, दैट इज कॉल्ड मेथड। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल से दो थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने सिलेक्शन प्रोसेस लिया, या फिर मैं बात करता हूं मेथड की कि मैंने सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, प्रोसीजर हमने देखा, हमने
क्या क्या एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया। अब एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद हमें ट्रेनिंग देते हैं। अब ट्रेनिंग कई मेथड होते हैं ट्रेनिंग के, जैसे जैसे बात करें मतलब कौन कौन से हो सकते हैं ट्रेनिंग के मेथड। जैसे बात करूं मैं कि मेथड में ट्रेनिंग के अंदर होता है ऑफ द जॉब, इन दी जॉब ट्रेनिंग, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप है या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो ये दैट इज कॉल्ड द मेथड। ये मेथड हो गए कि ये ट्रेनिंग कई तरह से हो सकती है, कौन सी ट्रेनिंग यूज की जाएगी और उसका क्या मेथड होगा, दैट इज कॉल्ड मेथड। तो ये भी स्टैंडिंग प्लान है। अब आज बात करते हैं रूल्स की। रूल्स, देखिए रूल्स क्या होते हैं। कोई भी आप कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए बनाए गए नियम, रूल मतलब नियम, जो कि उस कार्य को सही तरह से उस कार्य को पूर्ण करने में मदद करते हैं उसके रूल। अगर ये नहीं होंगे, मतलब यहां बात करूं डिसिप्लिन तैयार करने की, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं रूल, यानी कि रूल नियम। जैसे हम बात करते हैं नियम की, बात करते हैं कि एवरी स्टूडेंट हैव टू बी इन यूनिफॉर्म, हर एक स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में होना चाहिए, रूल है। स्कूल पे टाइम पे जाना चाहिए, रूल है। तो रूल मतलब है कोई भी जो कार्य किया जाएगा उसके नियम, यानी कि कार्य को पूरा करने में बनाए गए नियम, या हम कह सकते हैं रूल्स आर स्पेसिफिक। रूल्स आर स्पेसिफिक, विशिष्ट होते हैं। दैट टेल व्हाट टू बी डन, जो बताते हैं क्या किया जाएगा, व्हाट इज टू बी डन। या इसके अलावा एंड व्हाट नॉट टू बी डन, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बताते हैं रूल। ये बताते हैं रूल। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, यानी कि रूल के एक स्टेटमेंट है कि व्हाट टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना, कई बार आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है डू और डोंट, या डू या डोंट, मतलब ये किया जाएगा और ये नहीं किया जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड रूल, और जिसको फॉलो करना चाहिए। और ये कभी कभी स्टिक भी होते हैं, ये स्टिक भी होते हैं। इसके बिहाफ पर रूल्स के अगर फॉलो नहीं किए जाते तो इसके बाद इसके लिए पनिश भी किया जा सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, रूल की बात कर लें, एग्जांपल की बात करें कि अगर ये वायलेशन किया जाए, मान लीजिए इसका वायलेशन होता है, रूल को तोड़ा जाए, तो इसके ऊपर पेनल्टी का भी प्रावधान हो सकता है। इन नियम को, यानी कि जो रूल बनाए गए हैं संस्था में, उसको अगर तोड़ा जाए, वायलेशन किया जाए, तो उसके लिए पेनल्टी का भी प्रावधान हो सकता है। तो रूल, जैसे एक रूल बना दिया स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, या किसी भी संस्था के ऊपर लिखा है स्मोकर इज नॉट अलाउड, या कुछ और लिखा हुआ कि यहां पर स्मोकिंग करना मना है, तो दैट इज कॉल्ड रूल। तो दैट इज स्टैंडिंग प्लान। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। तो यही हमारे ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉलिसीज हो गई, प्रोसीजर हो गया, मेथड हो गए, रूल्स हो गए और स्ट्रेटेजी हो गए। तो ये जो थे ये आज हमने पढ़े स्टैंडिंग प्लान। आज जो हमारा क्लास का पूरा अगर मैं बात करूं आउटलाइन थी, वो क्या थी, प्लान क्या है, सॉरी टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान क्या होता है, पहले तो ये पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लान क्या है। टाइप्स ऑफ प्लान में हमने दो तरह के प्लान पढ़े। सबसे पहले हमने प्लान पढ़ा सिंगल यूज प्लान, उसके अंदर तीन प्लान थे, प्रोग्राम, बजट एंड प्रोजेक्ट। हमने नेक्स्ट पढ़ा स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान के अंदर हमने पढ़े 6 तरह के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स एंड स्ट्रेटेजी। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा रूल्स या सॉरी टाइप्स ऑफ प्लान। बहुत आसान था और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं इसमें। तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िए। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप ये क्लास लें आप अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रखें, जिससे हम नोट डाउन कर सकें। और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरी जो वीडियोस को है वो ओवरलैप करके ना देखें, यानी कि उसको फॉरवर्ड करके ना देखें, जिसकी वजह से कुछ स्टेप्स रह सकते हैं। और जो स्टेप रह जाएंगे, देखिए मेरी जो ये वीडियोस होती है वो क्या होती है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप एक बीच में छोड़ देते हैं कोई कड़ी, तो अगले वाली समझ में आना मुश्किल हो जाएगी। एक दूसरे में बेस है। तो आप इसको, मैं बार बार कहता हूं, आप वीडियोस को जब भी टाइम हो तब देखें। मैं ये नहीं कहता रोज देखो, आपको लगता है कि टाइम नहीं है, देखिए जो मेरी वीडियोस होती है 35 मिनट 40 मिनट की जरूर होती है, वो इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि मैं चैप्टर को कंसेप्ट को क्लियर करने में की कोशिश करता हूँ। तो आपको लगता है मेरे पास टाइम है तब देखे, नहीं तो मत देखे, वो फायदा नहीं है उसका। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
और मैं आपके बाद इस वीडियो के बाद एक लिंक डाल दूंगा जो इस चैप्टर से रिलेट वीडियोस हैं, वो आप वापस से जाके अपनी पिछली वीडियोस यानी लास्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो अपने घर में स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और अपने आप को भी हेल्दी रखिए, अपने फैमिली को भी हेल्दी रखिए और सरकार का साथ दीजिए। नमस्कार, फिर होगी मुलाकात अगली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.